Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video I will tell you about my salary that I get as an LDC. So I work in Department of Post. It is under Ministry of Communication. ये SSC CHSL के थ्रू मुझे ये पोस्ट मिली है और मैंने ये 2024 CHSL से इसको ज्वाइन किया था. सो ये लेवल 2 आता है. CHSL के थ्रू हमें जो LDC मिलता है लेवल 2 ये इंडेक्स 1. इसका मतलब क्या होता है कि अभी एक भी इंक्रीमेंट में ना लगा नहीं है ना. इसमें आपको एक चीज़ जो फॉर नॉलेज जाननी चाहिए कि इंक्रीमेंट कब लगता है कब नहीं. तो क्योंकि मैंने जुलाई में ज्वाइन किया था इसलिए मेरा इंक्रीमेंट जनवरी पे नहीं हुआ है. जो बेसिक पे में इंक्रीमेंट होता है वो जनवरी में नहीं हुआ है क्योंकि 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए हैं. इंक्रीमेंट जनवरी में होता है ना, तो या तो जनवरी में या फिर 1 जुलाई को या 1 जनवरी को हमें 6 मंथ्स कंप्लीट हुए रहने चाहिए कोई भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किए हुए. तो मुझे हुआ नहीं था इसलिए मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है बेसिक पे में. बट DA बढ़ा था तो DA बढ़ के मिलना शुरू हो चुका था. ओके, सो वी गेट एन एम्प्लॉय ID. तो ये एम्प्लॉय ID है. डेजिग्नेशन लोअर डिवीज़न क्लर्क. पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस है DAP. ठीक है, यू विल नॉट वर्क इन पोस्ट ऑफिस, आप पोस्टल अकाउंट ऑफिस में काम करेंगे एज एन LDC. उसके बाद प्रान नंबर आपको जनरेट हो जाता है. वहाँ जाते हैं जब अकाउंट नंबर जो जिसमें आपकी सैलरी आती है, डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो मैंने किया था. सो बेसिक पे हमारी कितनी है LDC की लेवल 2 की 19,900. ये हमारा बेसिक पे होता है एज़ पर 7th पे कमीशन. फिर DA अभी 58% हुआ है तो 19,900 का 58% होता है 11,542. उसके बाद TPA मिलता है. TPA इज़ ट्रैवलिंग अलावेंस आई थिंक. तो ये होता है 1,350 रुपये TPA. उसके बाद TPA में हमें DA भी मिलता है तो DA है 783. उसके बाद HRA मिलता है 30%. तो ये हो गया 5,970 रुपीज़. टोटल 39,545 ये हमारी सैलरी बनती है. बट इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं. डिडक्शन क्या क्या होते हैं वो देखते हैं. डिडक्शन NPS में हमारा पैसा जाता है 3,145. ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का अलग अलग कटता है. ठीक है, तो हमारी सैलरी से कटती है 3,145. फिर उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन अलग होता है. तो मंथली अराउंड 7,000 के आसपास NPS में हमारा पैसा जाता है. फिर CGHS आपने कार्ड बनवाया हो नहीं बनवाया हो, मतलब मेरे ऑफिस में तो मेरा अब तक CGHS कार्ड मैंने बनवाया नहीं है, अप्लाई नहीं किया है. बट वो डे 1 से जब से आपने ज्वाइन किया है CGHS कटना शुरू हो जाता है. तो 250 रुपीज़ पर मंथ आपके CGHS के कटते हैं. फिर एक CGEGIS ये होता है, ये कुछ इंश्योरेंस होता है हमारा, तो उसके 30 रुपीज़ कटते हैं. ठीक है, ये हो गया. तो इसका मिला के ये जो डिडक्शन है ये मिला के होता है 3,425 रुपये हमारे कटते हैं ये सारे डिडक्शन से. ये अगर हम देखें, अब ऑफिस में हमारे एम्प्लॉय का एसोसिएशन बना हुआ है तो उस एसोसिएशन के अगर आप मेंबर बनते हैं तो 50 रुपये उसके कटते हैं. 2-3 एसोसिएशन भी हो सकते हैं. मैं जिस एसोसिएशन की मेंबर हूँ उसके 50 रुपये कटते हैं सैलरी से. प्रोफेशनल टैक्स ये सभी से लिया जाता है. ये फरवरी के मंथ में ही सिर्फ 300 रुपये कटे थे. अदरवाइज़ ये हर महीने 200 रुपये कटते हैं, लेकिन फेब के मंथ में 300 कटता है. तो टोटल 350 रुपये जो है ये सैलरी से डिडक्ट होंगे. टोटल हमारी सैलरी ये सभी चीज़ें कटने के बाद बनती है 35,770 सिर्फ फेब का है. अदरवाइज़ ये 35,870 इतनी सैलरी बनती है एक्स सिटी की. इफ़ यू लिव इन मेट्रो सिटी एक्स सिटी तो आपकी सैलरी 35,770 बनेगी. ठीक है, तो बस इतना ही था ये सैलरी की वीडियो. और आगे भी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं लेके आऊँगी. फ़िलहाल आई होप आप सब ने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म अच्छे से भरा होगा. और लेट्स सी CGL में क्या होता है. CGL तो मैंने भी दिया है, तो देखते हैं क्या होता है. थैंक यू.